स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस। और हम आज आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, वो भी बायोलॉजी का। ठीक, तो हम ये जानना हम आप लोग या हम सब पहले उसके बारे में जानते हैं, ये जैव प्रक्रम है क्या। तो ये जैव प्रक्रम जो है कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वही प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम प्रक्रम वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? वही प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक, आप लोग समझिए। तो देखिए, अनुरक्षण मतलब कि वो जो है कि उसी के अनुसार चलता है। ठीक, आप लोग इतना समझे होंगे। ठीक, वे सारी मतलब जितनी भी प्रक्रिया हैं जिसके द्वारा हम या आप जितने भी सभी जीव हैं, ठीक ना, उसका अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब कि वो मतलब अपने अनुरक्षण मतलब अपना से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक ना, तो उसे ही जो है कि जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक, आप लोग को स्पष्ट दिखता होगा। ठीक, तो अब देखिए जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक सामग्री श्वसन, पोषण, उत्सर्जन है। लेकिन उसका मुख्य जो है कि पोषण। अब इसमें आते हैं पोषण। देखिए, वह विधि जिससे जीवो तत्वों को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है, वही प्रक्रिया पोषण कहलाता है। तो पोषण कितने प्रकार के, उतना नहीं पूछेगा आपसे। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना, ऐसे पूछ देता है 5 नंबर में, हम आपको जो है कि बताते हैं। ठीक, पोषण जो है कि देखिए पोषण ये जो है कि 2 प्रकार का होता है। ये पहला होता है स्वपोषी, या ऐसे ही बोलते हैं परपोषी या परपोषण या स्वपोषी, और दूसरा होता है विषमपोषी, जिसे हम परपोषण या विषमपोषण या अनेक नाम। ठीक, तो स्वपोषी का मतलब ये हुआ कि स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता, उसे ही स्वपोषी कहते। स्वपोषी जो है कि आपका हो गया सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी में आते हैं। ठीक, और परपोषी में हम सभी जीव जंतु आते हैं, क्योंकि देखिए वे सभी पेड़ पौधे जो है कि अपने अनुसार भोजन बनाते हैं ना। ठीक, और दूसरे के अनुसार हम पेड़ पौधे को खाते हैं ना, तो हम परपोषी में स्वपोषी। देखिए स्वपोषी, ये हम आपको लिखा दे रहे हैं स्वपोषी। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, देखते लिखे स्वयं बनाता है किसी दूसरे जीव में निर्भर नहीं रहता है। ठीक, ये चीज लिखा दिए हम आपको। स्वपोषी का डिफिनेशन लिखा दिए, लिखा है कि नहीं लिखा है? अब देखिए विषमपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पर निर्भर होता है, उसे ही विषमपोषी कहते हैं। जैसे कि सभी मनुष्य। और विषमपोषी में एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, ये अधिकतर पूछा रहता है, सभी हरे पेड़ पौधे, सभी
हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। ठीक, अब विषमपोषी देखिए, विषमपोषी। ठीक, इसके अनेक नाम है आपके, ठीक ना, ये सब जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, इसमें से कि एग्जाम्पल में आपका जो है कि, यानी कि एग्जाम्पल मतलब जैसे में आ जाएगा आपका मनुष्य, जितने भी जीव जंतु, अब अपने से आप लगा दीजिएगा डेफिनेशन, अगर आप चालाक बच्चा होंगे तो। ठीक, तो ये सभी प्रक्रिया जो है कि हम आपको बता दिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए, हम कहाँ ज़्यादा आपको हार्ड भाषा में लिखा है, क्या लिखा है, स्वपोषी विषमपोषी। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पे रहता है उसे विषमपोषी, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी। स्वपोषी में आपका आ गया हरे पेड़ पौधे, और विषमपोषी में आ गया आपका मनुष्य, जितने भी जीव जंतु हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।